इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आज बात करने वाले आईआईटी धनबाद के बारे में। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना। अगर मान लो जेईई मेंस दे दी, जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लियो और अच्छे रैंक भी नहीं आए तो ढूंढ रहे हो यार कि एक अच्छे कॉलेजेस मिल जाए, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है ना। जोसा काउंसलिंग में आपको जो है कॉलेज चूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस प्ले लिस्ट को देख लेना। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं एस्टेब्लिश की। अगर बात करते हैं 1926 में हुई थी, ठीक है ना। कैसे तो बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेजेज है, ठीक है ना। तो इसमें आप हम उनके ले सकते हो, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूट टाइप पर बात करें तो आपको ये गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है। लोकेशन की बात करते हैं धनबाद, आपको झारखंड में देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको जेईई एडवांस से लिया जाता है और गेट से। अब जेईई एडवांस से उसको लिया जाता है जो आप 12 के बाद जाते हो, यानी आप कह सकते हो यूजी प्रोग्राम के अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो। और गेट से अगर जा रहे हो तो आप इट्स मीन्स आप ग्रेजुएशन कहीं से करके इंजीनियरिंग करके तब जा रहे हो एमटेक के लिए, ठीक है। कैट के लिए अगर जाते हो तो ग्रेजुएशन करके कैट एग्जाम देते हो, उसका क्वालिफाई करते हो या कह सकते हो एग्जाम अच्छे रैंक आ गए हैं तो आप एमबीए के लिए जा सकते हो। टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 218 एकड़ को आपको देखने को मिल जाती है। तो कह सकते हो बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है ना। एक मीडियम में आईआईटी के लेवल का देखें तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो रैंकिंग के यहीं पर बात कर लेते हैं तो 42 रैंकिंग आपको देखने को मिल गई थी आउट ऑफ 200 में से। देखो अब यहाँ पर तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस 4000 से ऊपर प्लस में है, बट यहाँ पर जो टॉप के जो कॉलेजेस माने जाते हैं इंडिया में 200, ठीक है। उस 200 में से 42 रैंक इनकी आई हुई है। तो कैसे तो रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता या इम्पैक्ट कोई भी नहीं पड़ता कॉलेज पर, ठीक है ना। इस पर मत ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ ये रैंक आपको दिखाने के लिए रैंक कितनी पे है, ठीक है। एनआरआई रैंकिंग, ठीक है। कोर्स ऑफर की बात करते हैं जैसे कि बीटेक, एमबीए, एमएससी, पीएचडी, एमटेक, डिजिटल ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। एमए आप कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो। इसके अलावा भी और कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं अभी, ठीक है। बट हम लोग को जो मेन हम लोग का फोकस है जो बीटेक के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बीटेक इसको कहा जाता है, इसमें देख लेते हैं ब्रांचेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांचेस देखने को मिल जाती है केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसके फी भी अगर देखा जाए तो 9 लाख के लगभग यानी 10 लाख के फी आपको देखने को मिल जाती है 4 साल में। देखो बीटेक की जो ड्यूरेशन होती है मतलब 4 साल में आपको कंप्लीट बीटेक होती है। उसमें बीटेक में आपको 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है। अब भैया कहोगे कि सेमेस्टर क्या होती है, तो आपको 6 मंथ पर एक एग्जाम होती है, यानी आपको 1 साल में 2 एग्जाम होते हैं, उसी को सेमेस्टर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह आपको 4 साल में कितने हो गए, 8 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। इंस्टीट्यूट फी की अगर बात करें तो आपको 1,19,000 रुपये पर सेमेस्टर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी कम आपको देखने को मिल रही है, कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है आप एसटी हो कि एससी हो, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख लेना ठीक से ना। उसका बाद हॉस्टल का आप जोड़ लो तो पूरा टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर जनरल के अगर हो तो 12 लाख रुपये आप लेके चलो कि आपको पूरे बीटेक 4 साल में आप कंप्लीट होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश होनी जरूरी होती है। अगर बायो भी है तो आप चल जाएगा यार, ठीक है। पर इस बात को ध्यान रखना कि मेन जो होनी चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपको इंग्लिश होना नेसेसरी है। आप एडिशनल में जो है आप बायोलॉजिकल रख सकते हो, ठीक है। उसका 12 में जो है आपको 75% लानी पड़ेगी, ठीक है ना। SC/ST हो तो उसमें जो है आप 65% में चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद रैंक जो होगी, एडमिशन प्रोसेस जो होगी उसका 7th राउंड तक चलती है आपको जोसा काउंसलिंग, ठीक है ना। 7th राउंड में एक और लास्ट में जब सीट वैकेंट बच जाती है तो CBT, उसको एक्सपोर्ट राउंड भी कहा जाता है, उसको लॉन्च करते हैं। अगर 7वें राउंड में आपको कहीं भी 1 से लेकर 7 के बीच में आप कभी भी अगर मिल जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि आपको जेईई एडवांस के स्कोर कार्ड लगेंगे, प्रिंट आउट करवा लेना उसका, 10-12 मार्क्स, माइग्रेशन, डेट ऑफ बर्थडे, पासपोर्ट साइज फोटो 5-7 रख के ले जाना वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसका कटअप की अगर बात करें, देखो ये जो 24 के जो है ये फर्स्ट राउंड के, तो कह सकते हो बढ़िया आया
केमिकल इंजीनियरिंग आप मतलब एक आईआईटी की टैग लेना चाहते हो, ब्रांच कोई मैटर नहीं करता है, तो आप कर सकते हो। 10,000 तक आपका रैंक है तो आप ले सकते हो, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11,000 तक रैंक देखने को मिल गई थी। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 3500 देखने को मतलब कर सकते हो आप 3600 लेके चलो कि आपको 3600 रैंक भी है, तभी भी आपको मिलने के चांस है, ठीक है। अब सबसे मेन आती है मैकेनिकल की यार। मैकेनिकल की अगर देखे जाए तो आपको लगभग कह सकते हो 8,000 9,000 है, तभी भी आप उसमें मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप सबसे मेन होती है कि किस किस से लिए, तो देख लो यहाँ पर आपको 5 स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और एक कॉलेज में एक और बेनिफिट होती है कि आप सीजीपी अगर मेंटेन करके रखते हो, जैसे 7 सीजीपी रखते हो, तभी भी आपको स्कॉलरशिप कॉलेज में जाने के बाद मिल जाती है, ठीक है। अब सबसे मेन आती है प्लेसमेंट की, ठीक है। अब हाई जो प्लेसमेंट गई थी 90 लाख रुपए गई हुई थी, और एवरेज यहाँ की गई हुई आपको एवरेज यहाँ पर 16 लाख रुपए देखने को मिली थी, ठीक है। पीपीओ ऑफर अगर बात करें, प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी जब इंटर्नशिप लगती है 3rd ईयर में आप कर सकते हो, उसी समय आपको कंपनी हायर कर लेती है कि आप मेरे लिए आ जाओ, मेरे लिए काम करो। तो उस समय जो कंपनी प्लेसमेंट से पहले जो आप इंटर्नशिप करने जाते हो, इंटर्नशिप के साथ साथ मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ आपको उसी समय ऑफर दे दिए जाते हैं। 234 आपको बच्चों को देखने को मिली थी। इंटरनेशनल ऑफर की बात करते हो 15+ आपको इंटरनेशनल ऑफर देखने को मिली हुई थी। टॉप रिक्वायरमेंट की बात करते हो जैसे कि ONGC, CGI, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी चीज़ें देख, फ्लिपकार्ट, वेलमार्ट, गूगल, एडोबी, CGI, ये जोमेटो, ये सारी चीज़ें कंपनी देखने को यहाँ पर मिली हुई थी। तो वैसे तो बहुत बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रहे, ब्रांड बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसको लेके जा सकते हो, इसमें फॉर्म भर सकते। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर।